अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, कमाल ही हो गया ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई है कि जिस चीज़ से रोका गया था, एग्जैक्टली वही हुई है। रोका गया था कि खाना काबा के अंदर किसी किस्म का फ़लस्तीन के हक में नारा नहीं लगेगा। खाना काबा क्या, बल्कि पूरा इलाका, पूरा मक्का जो है फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठा है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार ईरानियों का है दोस्तों। ईरानियों ने किस तरह से बजोरे बाजू मक्का के अंदर, काबे के अंदर जो है अपना लोहा मनवाया है। और क्यों सऊदी अथॉरिटीज ईरानियों को रोक नहीं पाए हैं कि वो ये नारे ना लगाएं, फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद ना करें। हालांकि बाकायदा तौर पे पाबंदी है। हम पाकिस्तानी जो लोग हुज्जाज कराम हज पे गए हुए हैं, इवन अगर आप उम्रे पर भी जाते हैं तो आप काबे के हदूद में आप तवाफ के दौरान जो है आप ये नारे नहीं लगा सकते। लेकिन आखिर क्या हुआ कि नारे पूरी दुनिया ने सुने हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं आपको तफसीली वीडियोस दिखाऊंगा, खाली बात नहीं करूंगा, आपको वीडियोस दिखाऊंगा। मेरे पास बड़ी कमाल की वीडियोस हैं। अगले चंद मिनट आपने मेरे साथ नाजरीन यूं ही बने रहना है। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो है इसराइल की मिन्नतें। ये सिर्फ थंबनेल के लिए नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए या आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। हकीकतन ऐसा हुआ है, इसराइल ने बाकायदा हमास की मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं। हालांकि 4-5 दिन पहले यही इसराइल आंखें दिखा रहा था, यही इसराइल अकड़ रहा था, यूएनओ में बैठ के अकड़ रहा था। अब बाकायदा मिन्नतों पे उतर आया है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ इसराइल के साथ, इंशाल्लाह अगले चंद मिनट में ये भी आपको पता चल जाएगा। आपने मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। अच्छा, इसराइल के अंदर जो है वो तकरीबन 1 लाख जंगजू मुजाहिद घुसने लगा है। ये एक बहुत ही बहुत बड़ा जो है ये इकदाम होगा। अल-कस्साम ब्रिगेड, जो कि हमास की सबसे लीथल ब्रिगेड, उन्होंने अपने ऑपरेशन की तफसीलात जारी की हैं। वो तफसीलात इंशाल्लाह आपको पढ़ के मैं सुनाऊंगा। ऑपरेशन की उन्होंने जो है वो तैयारी शुरू कर ली है। इसके साथ साथ हमास ने इसराइल को क्या जवाब दिया है, देखिए याद रखिएगा, निगोसिएशंस की, मुज़ाकरात की बात वही करता है जो वीक पोजीशन पे आ जाए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, पूरे में ये वीडियो देखी जा रही होगी। आप लोग माशाल्लाह इस चीज को जानते हैं कि मुज़ाकरात की पहल, निगोसिएशंस की पहल वो करेगा जो वीक पोजीशन पे होगा, जो स्ट्रांग पोजीशन पे होगा वो पहल नहीं करेगा। वो हो सकता है मुज़ाकरात की दावत को एक्सेप्ट कर ले, पर वो पहल नहीं करेगा। इसराइल ने मुज़ाकरात की दावत एक्सेप्ट की है। और मजे की बात, आपको सुन के दिल खुश हो जाएगा आपका, अहले फलस्तीन ने और हमास ने उस मुज़ाकरात की दावत पर शर्त रख दी है। तो आप मुझे बताइए, जंग कौन जीत रहा है? एक दफा एनालिसिस कीजिए, डॉट मिलाइए, कौन इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। तो यहां से अंदाजा होता है कि हमास इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। हमास ने शर्त क्या रखी है? बड़ा बारीक नुक्ता है, बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, आपको सुन के लुत्फ आएगा इंशाल्लाह दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और अहम खबरें हैं आज की हवाले से। यमनियों ने एक और शिप को निशाना बनाया है। वो बहुत बड़ा जहाज था, MV वर्बेना, उसको हिट किया है। एसोसिएटेड प्रेस, AP जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है। और यूएस नेवी जो है वो स्ट्रगल कर रही है किस तरह से इस बहरी जहाज को बचा लिया जाए। बहुत बड़ा और बहुत महंगा बहरी जहाज था जिसको यमनियों ने उड़ा दिया। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था, यूएस नेवी का कहना है, यानी अमेरिकी बहरिया ये कह रही है कि जंग अजीम दोयम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफा हमें इतनी मुश्किल जंग का सामना है जो कि हम यमनियों से लड़ रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए यमनी कितनी फैंटी लगा रहे होंगे नाज़रीन इनकी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि वो वीडियोस दिखाता हूं आपको, जिन वीडियोस को देख के आपको लुत्फ आ जाएगा कि हुआ क्या। अब सबसे पहले ये देखिए, एक नाइजेरियन शख्स है, एक नाइजेरिया का काबे का तवाफ करते हुए वो आदमी किस तरह दुआएं, हालांकि मना है, दुआ नहीं कर सकते, शुरता आ जाएगा, वो दुआएं कर रहा है अहले फलस्तीन के हक में। जरा सुनिए। या रब हाज़ल बैतुल अतीक अंसुर इख्वानना फी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी गज़्ज़ा, या रब हाज़ल बैतुल अतीक अंसुर इख्वानना फी गज़्ज़ा मिन अत-तक़तील व अत-तहरीक। ये आपने सुन लिया दोस्तों। इसका मतलब है जिसके अंदर जिगरा होता है, जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, वो कुछ ना कुछ कर देता है। हो सकता है इसकी इस वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी अरब इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की हो, लेकिन इस वक्त शेर का बच्चा था, जिगरा दिखा गया, बता गया।
अफसोस तो इस बात पे है कि अल्लाह के घर जाके भी मैं अल्लाह से उसके प्यारे फलस्तीनी भाइयों, हमारे फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ नहीं कर सकता। अफसोस का मकाम है। अब एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, वो वीडियो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन हुआ। दोस्तों, ईरानी जायरीन, ईरानी हुज्जाज वहां पे मौजूद हैं और वो जो नारे लगा रहे हैं, वो इतनी अरबी आप सबको आती है, इतनी फारसी सॉरी आप सबको आती है, आप समझ जाएंगे उन नारों का मतलब क्या है। जरा सुनिए। ये आपने सुन लिया, आपने नारे सुन लिए दोस्तों, हुज्जाज कराम, खवातीन के नारे हैं ये, इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सका? इसराइल के खिलाफ तो आप बात ही नहीं कर सकते सऊदी अरब में। खुद जो मिनिस्टर हैं, मजहब के मिनिस्टर जो हैं सऊदी अरब के, मैंने चंद दिन पहले व्लॉग किया था, उनमें उसने कहा था कि ये एक मजहबी फरीजा है हज, इसको सियासत की नजर ना किया जाए। यानी फलस्तीन के मुद्दे को ये सियासत समझते हैं अहले सऊद, आले सऊद। आप समझिए इस बात को। ईरानियों को क्यों नहीं रोक पाते दोस्तों? अब यहाँ पे जो पाकिस्तानी या जो भारतीय बांग्लादेशी हमें देख रहे हैं, ईरानी, मैं ज़ियारत पे गया, मुझे काबे जाने का भी शर्फ हासिल हुआ, उम्रा करने का भी शर्फ हासिल हुआ, मैं करबला मोहल्ला भी गया। मैं ईरानी जो है ना, वो बड़ी मजबूत है, आपस में बहुत मजबूत है। उनकी जो हुकूमत है वो बहुत साथ देती है अपने लोगों का। अगर सऊदी अरब में किसी ईरानी पर किसी किस्म का जबर हो तो हुकूमत तो तिल पड़ती है, वो तो पड़ जाती है। अगर हुकूमत को लगे कि उनके किसी शहरी पे ज्यादती हो रही है तो सऊदी हुकाम की जुर्रत नहीं होती कि वो ईरान को कुछ कह सके। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जन्नतुल बकी में जाके किसी भी किस्म की दुआ मांगना, हाथ ऐसे बुलंद करके दुआ मांगना मना है। शुरते आपको जन्नतुल बकी में जाने नहीं देंगे। वाहिद ईरानी टोला होता है। देखिए ईरानी क्या करते हैं, हम तो उम्रा करने जाएंगे ना, अकेले मैं चला गया, फैमिली के साथ चला गया। ईरानी उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, ज़ियारत करने जाएं तो वो टोलों की सूरत में जाते हैं। वो 50-50, 100 का काफला, ऐसे कहते हैं काफले की सूरत में जाते हैं। आपने नोट किया होगा इस वीडियो में भी इन ईरानी खवातीन के अक्सर गलों में पीले रंग का रुमाल है, वो एक काफले की निशानी देता है कि ये काफले के साथ। तो ये काफले के साथ होते हैं, इनके साथ हुकूमत का एक नुमाइंदा भी होता है। तो किसी भी हुकूमत की जुर्रत नहीं होती है कि वो इनको रोक सके। जन्नतुल बकी में जाके बाकायदा ईरानी दुआ करते हैं, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे पे जाते दुआ करते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रोजे पे जाके दुआ करते, कब्र पे जाके दुआ करते हैं। तो अब यहाँ पे ईरानियों ने सऊदी अरब के अंदर बैठ के जो नारे लगा दिए हैं, वो पैगाम ये दिया है कि हम फलस्तीन की हिमायत से बाज नहीं आएंगे। हालांकि याद रखिए ईरान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं बहुत बेहतर हो रहे हैं, बहुत बेहतर हो चुके हैं दोस्तों। ये सूरत हाल है। ईरानियों ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया इस पूरी सूरत हाल को, और उस दौरान भी उन्होंने फलस्तीन का नारा ही लगाया है। ये खबर बहुत अहम है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।